प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम वैकेंसी को लेकर कि सर कुल मिला के सीटों की संख्या कितनी आने वाली है और साथ ही साथ कब से फॉर्म फिलअप होगा और सिलेबस क्या रहना है सर, सब पर विचार करेंगे। मेरे प्रिय छात्र, जिस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कुल मिला के सीटों की संख्या लगभग 10,000 से थोड़ी अधिक है, अर्थात इस बार हम लोगों को एक सीट पक्का करना है। साथ ही साथ आपको सैलरी भी दिख रहा होगा, अब आपका सपना साकार होने जा रहा है। इसलिए अब हम लोग को ये चीज ठान लेनी है कि इस बार एक गवर्नमेंट सीट पक्का करना है, अर्थात मुझे इस बार जॉब कर लेनी है, मुझे एक सीट पक्का करनी है। क्लियर? आइए बिना देर के मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्र, संविदा एएनएम वैकेंसी जो 5006 पदों पर थी, इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया भी था। आपने फॉर्म भी फिलअप किया और फॉर्म फिलअप की अंतिम डेट भी इनकी हो चुकी है समाप्त। क्लियर? अब मेरे प्रिय छात्र, बीटीएससी एएनएम वैकेंसी ये आपकी जारी होने वाली है, जिस प्रकार से न्यूज़पेपर के माध्यम से और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये पता चल रही है और निश्चित रूप से ये आनी है। क्लियर? तो अभी से इसकी तैयारी जोर शोर से कर लेनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो वैकेंसी थी जो आपने फिलअप किया 5006 पदों पर, ये संविदा पर थी और ये बीटीएससी एएनएम वैकेंसी जो है ये परमानेंट वैकेंसी है। और मेरे प्रिय छात्र, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 10,006 पदों पर ये कुल मिला के वैकेंसियां आपके पास है इस बार। इसीलिए इस बार हम लोगों को नर्सिंग को करना है पार, अर्थात एक गवर्नमेंट सीट पक्का करना है। तो रणनीति क्या रहनी है, साथ ही साथ बाकी से चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग ये बात कर ले कि बीटीएससी एएनएम भर्ती 2025 का सिलेबस क्या रहना है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्र, कुल अंक जो होगा, क्लियर, जो आपकी एमसीक्यू होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके पास आना है, कुल मिला के कितना, तो बोलेंगे 60 प्रश्न आना है। कितना? 60 प्रश्न आना है और 60 अंकों का ही होगा। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, नर्सिंग में अतिरिक्त अंक भी मिलता है। अतिरिक्त अंक का मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त अंक का ये मतलब हुआ मेरे प्रिय छात्र कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, अर्थात न्यूनतम जो शिक्षा है आपका, यदि उससे अधिक शिक्षा आपने प्राप्त किया है तो उसके आधार पर लगभग 15 मार्क्स आपको अधिक मिलती है। और उसके बाद एक अनुभव का अंक भी मिलता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस कितना है मेरे प्रिय छात्र, इसके आधार पर आपको लगभग 25 अंक देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने चर्चा किया 60 अंक और 60 प्रश्न ही रहनी है। कुल अंक जो मैंने बताया एमसीक्यू रहेगी आपकी, और अतिरिक्त अंक जो मैंने बताया किस आधार पर मिलेगी, अनुभव का अंक किस आधार पर मिलेगा। जब इसको ओवरऑल हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, तो कितने मार्क्स की हो गई, तो बोलेंगे मेरे प्रिय छात्र ये 100 मार्क्स की हो गई। 100 नंबर का आपका एग्जाम होना है। अब तैयारी हम लोगों को करनी किस चीज़ों को लेकर है, तो ये 60 अंकों को लेकर करना। ये 60 अंकों में क्या क्या पूछी जाएगी, सिंपल सी बात है, उस पर विचार करेंगे, चिंतित मत होइए आप। आइएगा, इसके अलावा अब हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर ले, ये बीटीएससी एएनएम भर्ती जो 2025 का जो सिलेबस जो अभी हम लोगों ने देखने का यहाँ काम किया कि 60 अंक आपका कंटेंट से रहनी है, जिसे आपको पढ़कर 4 ऑप्शन आएगी, ऑब्जेक्टिव उनको बनानी है। बाकी शेष 2 और जो है, अर्थात जो अतिरिक्त अंक मिलना है आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर और अनुभव का अंक आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है, जिस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट में था उस आधार पर मैंने लिखा है। कुल अंक का बंटवारा 3 भागों में होना है इसका। पहला कि रिटन एग्जाम, जो आप एग्जाम दोगे, जो एमसीक्यू आएगा, जैसा कि मैंने बताया कितना, वो 60 आएगा। क्लियर? और हायर क्वालिफिकेशन है ना, अभी जस्ट चर्चा हम लोग क्या, यहाँ से कितना 15 अंक लगभग मिलेगी और एक्सपीरियंस के आधार पर कुल कितना 25 अंक लगभग मिलेगी, अर्थात कुल मिला के 100 अंक देखने के लिए आपको मिलेगा। और प्रिपरेशन मुख्य रूप से आपको रिटन एग्जाम का ही करना है, जो 4 ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। ठीक है, यही चीज़ को समझ लिया। बस इसी चीज़ को मैंने इस प्रकार से यहाँ आपको समझाने का काम किया, जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट में था। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आप लोग विचार थोड़ा करेंगे, जो इसके पहले आपने, चूंकि ये जो मैंने बताया बीटीएससी एएनएम वैकेंसी जो आपकी आने वाली है, फॉर्म फिलअप नहीं हुई है 5000 पदों पर, और जो एएनएम संविदा जो जिसका फॉर्म फिलअप आप लोगों ने कर दिया 5006 पदों पर। क्लियर? वो आपका भी जो चर्चा की है वो आपका क्या था मेरे प्रिय छात्र, परमानेंट जॉब है, ये संविदा के आधार पर है, सैलरी काफी मोटा है मेरे प्रिय छात्र, दोनों में ध्यान रहे। अब एएनएम संविदा का जो आप लोगों ने एग्जाम अब जो
देंगे, चूंकि डेट अभी फिक्स नहीं की गई है, फॉर्म फिलअप हो चुकी है, तैयारी आप लोग कई बच्चे कर रहे हैं, कई बच्चे अभी तक नहीं कर रहे हैं, है ना। यही कारण है कि आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए और किस प्रकार से हम लोग क्लास भी चलाएंगे आपका, उस पर भी विचार करेंगे। तो एएनएम संविदा का सिलेबस क्या रहना है, तो एग्जाम का टाइप पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम का इसका टाइप क्या रहना, किस कैसा रहेगा। तो सबसे सिंपल और महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रिय छात्र, एग्जाम जो टाइप होना है वो सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होनी है आपकी, अर्थात कंप्यूटर पे जाकर आपको बैठनी है, वहां पर प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, वहां से चूज करके बनाना, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा लेकिन कंप्यूटर बेस्ड होना है। टोटल क्वेश्चन कितना होना है, यहाँ भी 60 ही होनी है। टोटल मार्क्स अर्थात कितना नंबर होगा, 60 अंक होना है। सिंपल, एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर 1 मार्क्स ओनली। और ड्यूरेशन 2 घंटा होना है, 2 घंटा का ये, या 120 मिनट हम लोग कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉजिटिव है हम लोगों के लिए, खुशी की बात है। क्लियर। लैंग्वेज मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, आपको लैंग्वेज जो है हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। और ये चीजें दोनों के लिए, एएनएम संविदा वैकेंसी जो आपने फिलअप फॉर्म कर दिया, इसके अलावा जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बीटीएससी एएनएम वैकेंसी पर, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों पर होनी है। अब आगे बात करनी है, ये जो 60 अंक का जो सिलेबस था दोनों का मेरे प्रिय छात्र, तो ये कुछ कुल 6 पॉइंट्स पर ये सिलेबस है 60 अंकों का। यहीं से आपको 60 अंक देखने के लिए मिलता है, जिसका आपको प्रिपरेशन करनी है, जिसका तैयारी आप लोगों को करनी है। क्लियर। कहाँ से, मिडवाइफरी से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, हेल्थ है ना प्रमोशन से, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, यहाँ से ये सारी चीजें आना है। ये सारी बातें तो हो गई, जिस प्रकार से आपने फॉर्म फिलअप करने का काम किया था, है ना, संविदा वाला ये जो नोटिस आपका है कुछ इस प्रकार से था। एएनएम एचएससी से कितना था, 4197 वैकेंसी थी। एएनएम आरबीएसके से कितना, 510 था। और एएनएम एनयूएचएम से कितना, 299 था। ये कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। चूंकि यूआर में वैकेंसी की संख्या काफी अधिक है, तो सारे बच्चे इसमें फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कैटेगरी को लेकर। तो 5006 वैकेंसी है जिस पर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने का काम कर दिया। क्लियर, ये चुकी हो चुकी है हमारी, क्लियर है। और इसके अलावा छोटी सी और बातें थी, जिसकी प्रारंभिक तिथि कितना था इसका, 14 तारीख 8वां महीना, अर्थात कि 14 अगस्त से प्रारंभ हुई थी संविदा वैकेंसी 5006 पदों पे। और 28 अगस्त 8वां महीना है ना जी, 28 अगस्त तक चली थी, शाम को 6 बजे तक, जो कि इसका फॉर्म फिलअप हम लोगों का समाप्त हो चुका, आप लोगों ने कर दिया होगा आशा करते हैं। लेकिन ये तो संविदा की बात होगी, हम लोग का ध्यान कहाँ पर था, हम लोगों का ध्यान मेरे प्रिय छात्र था कहाँ पे, तो हम लोगों का ध्यान था बीटीएससी एएनएम भर्ती पर। क्लियर, बीटीएससी एएनएम भर्ती पर, है ना। और इसकी सैलरी लगभग 50,000 होनी है। तो अब आप लोगों को रुकनी नहीं है, मेहनत लगातार जारी रखनी है। सब तैयारी अब किया कैसे किया जाए, नहीं तो तैयारी के मामले में चूंकि जिस प्रकार से हमको मैसेज और कॉल आप लोगों का आया है मेरे प्रिय छात्र, उसके आधार पर सबसे पहले आपको ये करनी है कि तैयारी करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग पहले ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के उपरांत मुझे ये पता चलेगा कितने बच्चे हमारे जो हैं जागरूक हैं क्लास को लेकर। चूंकि इस बार हम लोग कोई बैच लेकर नहीं आएंगे, ना बीटीएससी एएनएम भर्ती का, ना ही संविदा का, हम लोग बिल्कुल फ्री क्लासेस लेंगे। और इस बार हम बच्चों को भी साबित करेंगे और स्वयं अर्थात हम खुद को साबित करेंगे किस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन भी दिलाते हैं। सारे के सारे शिक्षक, अनुभवशील शिक्षक आकर आपको बताएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, चूंकि फ्री क्लासेस है मेरे प्रिय छात्र, सारे शिक्षक आएंगे, क्लास लेंगे, तो मोटी रकम खर्च होनी है, तो वो रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन क्या आप लोग रेडी हो, तैयार हो पढ़ने के लिए, उपस्थिति दायर करने के लिए? यदि आप लोग हो तो जल्दी से ग्रुप में आप लोग जुड़ेंगे। यदि जुड़ जाते हैं उसके उपरांत फिर हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे। फिर आपको सोचनी नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस आपकी होनी है, हमारी मेहनत और आपकी सफलता। क्लियर। तो सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, क्लिक करके सारे लोग जुड़ेंगे और सारे लोग अपना उपस्थिति दायर करेंगे, ताकि मैं ये समझ सकूं कि सारे के सारे जागरूक है इस बार एएनएम पर। धन्यवाद।